नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और ये जो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो मेंसुरेशन का बनाया है, क्षेत्रमिति का। और ये हम लोग अभी घन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद घनाभ भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहा वीडियो के ज़रिए, तो मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग चलते हैं घन की ओर। देखिए, घन हम लोग बेसिक जानकारी पढ़ते हैं घन का। घन के बारे में बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाए होंगे, आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, लेकिन मैं आज अभी आपको बताऊंगा कि घन के बारे में जो सवाल आता है तो उसको समझने में आपकी कठिनाइयाँ जो होती है वो आज मैं उसका निपटारा बताऊंगा। सबसे आसान तरीका, देखिए ये एक तरह से घन है और ये घन का एक डब्बा है। आप सिंपल सा आप भी अपने घर पे रख कर इसको समझ सकते हैं। और ये घन है और ये 6 वर्ग से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि चारों सभी तरह से 6 पृष्ठ के तरफ से भुजाएं जो हैं, ये देखिए एक पृष्ठ हो गया, सतह जिसको बोलते हैं, और एक ये सतह हो गया। इस तरह से 6 सतह है। 6 सतहों जो है वर्गाकार होता है, यानी 6 गो वर्ग मिलकर एक घन बनाता है, जिसको हम लोग घन के रूप में जानते हैं। तो इसी का हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे और चारों दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और विकर्ण पढ़ेंगे। ये 4 बातें घन से जुड़ी हम लोग पढ़ेंगे, जो बेसिक है। हम अमूमन तौर सभी बच्चों को ये बातें याद रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको नहीं याद है तो मैं आज आपको ऐसे बताऊंगा कि फिर ज़िंदगी में दोबारा नहीं भूलिएगा। चलिए ठीक है, क्षेत्रफल पढ़ना है। क्षेत्रफल में हम लोग को अभी बताएं कि 6 वर्ग को मिलकर एक घन बनाता है। तो आपको मालूम होगा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 2 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुने भुजा स्क्वायर। 3 वर्ग का क्या होगा, 3 गुने भुजा स्क्वायर। तो जब ये घन है तो इसमें कितने वर्ग मिला है, 6। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो ये 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और इसी को 6 भुजा का मान हमने a लिख दिया है, कहीं कहीं l भी लिख देता है, छोटा l, जिसको किनारा बोलते हैं। तो इसी को हम लोग a लिखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, l लिखेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा। 6 से गुना करा देंगे, ठीक है। यही वाला जस्ट लाइक यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, ठीक है। और इसका देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी के मन में प्रॉब्लम रहता है। देखिए, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। जैसे ये देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर इसको चौड़ाई मानते हैं तो ये लंबाई हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा, और सब इसमें बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर a, यानी कि भुजा, ठीक है। हमने वर्ग में भी बताया था इस तरह से, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है इसमें, लेकिन सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें लंबाई नहीं होते, चौड़ाई नहीं होते, ऊंचाई नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को मन में ये प्रॉब्लम रहता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं, सीधा भुजा बोलता है। नहीं, सब चीज़ होता है लेकिन इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए अब हम लोग पढ़ते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी को हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल बोलते हैं। तो देखिए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे हम लोग घर का क्षेत्रफल निकालना है जो घन के आकार का है, तो घर का क्षेत्रफल निकालना है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर निकाल देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन घर का बोलेगा कि हमको नहीं चाहिए क्षेत्रफल। कभी कभी पेंट करने वाला जो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जानना चाहता है कि कितना है, क्योंकि चारों दीवारों का ही पेंट होता है, उसके बाद छत वाला होता है तो वो अलग से होता है, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अगर जानेंगे तो चारों दीवारों को जानेंगे। तो एक दीवार वर्गाकार है तो चारों दीवार वर्गाकार ही है।
तो 4 गुने भुजा स्क्वायर लिख देंगे, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल में 4 गो वर्ग शामिल होगा, इसीलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। इसी को 4a स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, a मानते हैं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो आज के बाद याद रखना है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का है या वर्ग क्या बोलता है, वक्र क्षेत्रफल का है घन में, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग 3D के रूप में भी बोलते हैं। 3D का मतलब होता है 3 और D का मतलब क्या, 3D। 3 का मतलब 3 होता है, D का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब विमाय होता है, और विमाय इसमें 3 वो होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसीलिए इसको 3D भी बोलता है। और 3D में क्या होते हैं, आयतन होते हैं, इसीलिए हम लोगों को घन और घनाभ से आयतन शुरू हो जाता है, शंकु, गोला, बेलन, ये सब में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आयतन जानते हैं। आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना हो जाता है, और इसी का हम लोग आयतन हम लोग निकाल लेते हैं इस तरह से। तो लंबाई भी क्या है, a है, चौड़ाई भी क्या है, a है, और ऊंचाई भी क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा, और इसी को हम लोग भुजा क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका आयतन भी जान जाएंगे। और आखिरी है विकर्ण। देखिए विकर्ण में हम लोग क्या करते हैं कि रूट अंडर भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी रूट अंडर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लंबाई क्या देख रहे हैं, a स्क्वायर, चौड़ाई क्या है, a ही है तो a स्क्वायर, और ऊंचाई भी क्या है, a है तो a ही स्क्वायर है। अगर इसको जोड़ देते हैं तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल पता है क्या होता है, a हो जाएगा, तो रूट 3a हो जाएगा घन का विकर्ण, और a को भुजा बोलते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है कि घन का विकर्ण कोई पूछे तो रूट 3 गुने भुजा बोल देना है, या इस पर टिक आउट कर देना है। ठीक है, रूट 3 गुने भुजा। तो ये आपका घन से संबंधित बेसिक जानकारियाँ है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।